अरबी फॉन्ट पे खींचने के लिए दरमियान में आप शिफ्ट सी का यूज कर सकते हैं। शायद कि आपको बताया गया हो कभी, लेकिन कोई नहीं, भूल गए होंगे तो आपको दोबारा बता दिया जाता है। तो हम यहाँ से बॉम्बे ब्लैक चूज कर लेते हैं। ठीक है, हम चाहते हैं क्या, आइन और लाम के दरमियान में थोड़ा फासला हो जाए। तो अब क्या करेंगे, शिफ्ट दबा करके सी दबाएंगे ना, तो ये इस तरह कर देगा, ये पूरा स्थल आ जाएगा। अगर आप इस तरह से चाहते हैं तो क्या करते हैं, दबा करके सी दबाएंगे तो इस तरह होगा। तो यहाँ भी वही काम हो रहा है, हमने अरबी फॉन्ट लिया। ये अरबी फॉन्ट पे सिर्फ काम करता है आपका, अरबी फॉन्ट कोई भी हो उस पर काम करेगा। तो हमने एक अरबी फॉन्ट लिया, उसको सेलेक्ट किया और शिफ्ट सी दबाया, तो वो जो जिसको हमने सेलेक्ट किया था वो खत्म हो गया और यहाँ सिर्फ लाइनिंग दिखने लगी। अब क्या करेंगे, बार बार हम शिफ्ट सी दबाएंगे तो बहुत वक्त लगेगा। तो हम क्या करते हैं, इतने को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं और यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, और इसमें यहाँ आने के बाद एक मरतबा कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। अब ये ऐसा हो कि थोड़ा सा हमें और चाहिए, अगर कंट्रोल वी करते हैं तो ज्यादा हो जाएगा, तो आप शिफ्ट सी से इसको थोड़ा बराबर कर सकते हैं। ठीक है, अब दोबारा दूसरे पे आ जाएंगे, आखिर में अब इतना काफी है। अब इसी तरह आप आखिर इस वाले में आ जाएंगे, एक मरतबा स्पेस मारेंगे। ठीक है, कंट्रोल वी इस तरह। अब थोड़ा कम करना है, हम इसको इस तरह कम कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको बराबर लग रहा है तो ठीक है, अंदाजा से लेना चाहिए। तो हम बाद में एक तरीके से देखेंगे इसको दुरुस्त कैसे किया जाएगा। अब यहाँ एक मरतबा स्पेस दबा दीजिए और कंट्रोल वी से पेस्ट, कंट्रोल वी से पेस्ट। ये कुछ ज्यादा हो गया तो आप बैक स्पेस के जरिए से काट सकते हैं, इतना ठीक है। फिर इसी तरह आप यहाँ आ जाएंगे और यहाँ एक मरतबा स्पेस, कंट्रोल वी से पेस्ट। ज्यादा कम मेरी छोटो देख 1 2 5 है, मेरे हम 3 भाई के 2 छोटे हैं, एक छोटे जो मैं पढ़ लिया स्पेस दबा देते हैं और यहाँ से कंट्रोल वी से पेस्ट, कंट्रोल वी से पेस्ट। एक मरतबा एंटर करते हैं और थोड़ा सा इसको डिलीट करना है ना, बराबर करने को, तो हम इस तरह कर सकते हैं। फिर इसी तरह इसमें करना है, तो आप यहाँ आ जाएंगे, स्पेस दबा करके कंट्रोल Z शिफ्ट सी दबाएंगे तो ये हो। ठीक है, फिर इसी तरह आप इसमें आ जाएंगे, स्पेस दबा देंगे। 2 मरतबा हम दबा रहे हैं तो इतना फासला होगा। अगर आपको इतना फासला चाहिए तो 2 मरतबा दबा देंगे। अब ये ज्यादा हो गया, कम करने के लिए बैक स्पेस दबाएंगे। अगर थोड़े से की जरूरत है तो हम क्या दबाते हैं, शिफ्ट सी। और अगर ज्यादा की जरूरत है तो पेस्ट कर देते हैं। हमने एक मरतबा कॉपी कर लिया, तो आप इस तरह की डिजाइनिंग इस तरह तैयार कर सकते हैं। ये उसके मुकाबले में आपको बेहतर लग रहा होगा। जो आपका ये एक ऊपर है, अगर ये जो है ना कुछ ज्यादा ही हो रहा है तो आप इसको थोड़ा कम कर सकते हैं। क्या करते हैं, पहले एक गाइडलाइन ले लेते हैं ताकि हमें एक तरफ रख लिया हमने। अब यहाँ से हम इसको कम कर लेते हैं, एक को दुरुस्त कर लेते हैं, उसी के अंदाज से हम दूसरे को भी दुरुस्त कर लेंगे। क्योंकि गाइडलाइन कब दिखता है, जब आप एरो टूल पे क्लिक रखते हैं ना। ठीक है, तो अब इसी तरह आप यहाँ आ जाएंगे और इसको थोड़ा कम कर लेंगे इसी के अंदाज में, बैक स्पेस के जरिए से। समझ लीजिए एक हर्फ है, अभी आपको बताया ना कि अरबी टेक्स्ट में ये लाइनिंग आती है। ठीक है, ये काम आप अरबी टेक्स्ट में क्या कर सकते हैं, उसको फैलाने के लिए। जैसे अभी आपने ऐलान में देखा था, क्या ये आपको ऐलान को अगर इसको और फैलाना चाहते हैं ना तो शिफ्ट सी के जरिए से कर सकते हैं, और कम करना चाहते हैं तो बैक स्पेस के जरिए से। ठीक है, तो हमें इसमें और कम करना है तो हम इस तरह कम कर सकते हैं। दोनों तरफ से बराबर रखना है तो बस ठीक है, शिफ्ट सी दबा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ इसमें क्लिक करते हैं और यहाँ से इसमें ठीक है, इसी तरह हम इसमें कर लेते हैं। ओके, और इसी तरह यहाँ भी कर लेते हैं। इसको आप एडजस्ट कर लीजिएगा जितना अच्छा दिखता है। हमें अच्छा दिखाना है ना, तो अच्छे करने के लिए आपको जितना वक्त लगे, शुरू में आपको वक्त लगता है, जब आप काम करने के आदी हो जाते हैं तो आपके लिए बहुत इजी और आसान हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ अब जिसमें जरूरत है उसमें आप बढ़ा देंगे। जैसे अब क्या है, इन तीनों चार में जो है ना थोड़ी थोड़ी इसको जरूरत है, तो शिफ्ट सी से हम क्या करेंगे, इसको बराबर कर लेंगे, इतना। ठीक है, और इसी तरह हम इसमें भी 2-3 मरतबा कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ भी शिफ्ट सी। ठीक है, और यहाँ से इन दोनों में अभी थोड़ी सी और जरूरत है, ऊपर वाले में भी। और तो आप इसको टाइम लगा करके अंदाजे से अच्छा बना सकते हैं।
ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि किस तरह बनाया गया। ठीक है, आप लोग इसकी मशक कर लीजिएगा। एक तरीका ये है, ठीक है, इसको आपने टैब के जरिए से बनाया है। ये दरमियान में जो है फासला, ये क्या है, टैब वाला फासला है, ना कि कौन सा है, स्पेस के जरिए से नहीं है, बल्कि टैब वाला है। तो एक टैब के जरिए से बना सकते हैं, और दूसरा तरीका क्या है, आप इस तरह शिफ्ट सी के जरिए से अरबी फॉन्ट पे एक लाइनिंग खींच करके क्या कर सकते हैं, इस तरह के एक खूबसूरत से एक डिजाइन तैयार कर सकते हैं, इस तरह। ठीक है, इसके अलावा हम अभी टाइम है ना हमारे पास, कुछ एक नई चीज देख, यहाँ तक तो समझ में आ गया। टैब, टेक्स्ट टैब, इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद शॉर्ट टेक्स्ट। ये शॉर्ट टेक्स्ट क्या है, जैसे आप यहाँ देखते होंगे, आप जहाँ से फॉन्ट चूज करते हैं कि यहाँ जो है ना बहुत सारे फॉन्ट है, लेकिन यहाँ जो है ना अल्फाबेट के एतबार से है कि पहले ए वाले जितने भी फॉन्ट्स है उन्होंने उसको डाल रखा है, फिर उसके बाद बी वाले को, फिर डी, यानी कि बिल्कुल तरतीबवार है। हुर्फ तहज्जी के एतबार से समझ लीजिए उर्दू में। तो अगर आप उस तरह से चाहते हैं कुछ करना, जैसे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ बहुत सारे नाम लिख लेते हैं, जैसे यासीन, जाहिद, शाहिद, राज़, आमिर, अशरफ, ठीक है, अमजद, ठीक है, गालिब, मुजीब, क्या कर सकते हैं, नदीब, बस इतने काफी है। तो आप इस तरह कर लें। आप चाहते हैं क्या ये हुरूफ तहज्जी के एतबार से आ जाए, जो जैसे अलिफ से आपको पहले लाना है, अलिफ पहले आ जाए, उसके बाद बा हो, या बा नहीं है तो ता आ जाए, ता के बाद सा आ जाए, जीम आ जाए। अगर आप इस तरह चाहते हैं, हम यहाँ क्या लिखते हैं, बा से कोई नाम याद है, बस, ठीक है। अब हम इन सबको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ फॉर्मेट में आएंगे, और यहाँ आपको शॉर्ट टेक्स्ट, इस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ इस पे क्लिक करेंगे और उर्दू क्लोन कर देंगे, और उसके बाद ओके करते हैं। तो ये देखिए क्या होगा, कंट्रोल ए से क्या किया इन्होंने, चलो इसके इसी के अंदर हमने बहुत सारा बना। कंट्रोल जेड करते हैं, हम बैक जाते हैं, कंट्रोल जेड, कोई नहीं जा रहा है, तो हम क्या करते हैं, इन सबको सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी कर लेते हैं, न्यू पेज बनाया और यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ हम बेहतर तरीके से देख, ठीक है। यहाँ से अब चाहते हैं क्या, हुर्फ तहज्जी के एतबार से इसमें अभी और सब लिख लेते हैं। बस ठीक है, अब इन सबको पास से, अब इन सबको हम सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल ए से सिलेक्ट किया। अब यहाँ शॉर्ट टेक्स्ट में फॉर्मेट में आएंगे, और क्या है, शॉर्ट टेक्स्ट, और यहाँ से उर्दू कलर और ओके करेंगे। तो ये क्या होगा, हुर्फ तहज्जी के एतबार से होगा। जैसे देखिए अमजद में अलिफ से शुरू हो रहा है, उसके बाद बा, फिर बा के बाद जो है ना शीन आया, और ये शमीम। तो ये शाहिद और शमीम में शाहिद को क्यों लाया पहले और शमीम को बाद में क्यों लाया, जैसे देखिए इसका दूसरा हर्फ क्या है, अलिफ है, और इसका दूसरा हर्फ क्या है, मीम है। अलिफ पहले आता है और मीम बाद आता है ना, तो इसने इस तरतीब को भी देखा है, इसी हिसाब से इसको लाया। फिर इसी तरह आमिर में भी देख लीजिए, और अमीम में इसने आमिर को पहले लाया और अमीम को बाद में लाया। तो आप इस तरह चाहते हैं तो इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गई बात। इसके अलावा हम यहाँ देखते हैं क्या, टेबल फॉर्मेट और टेबल लेआउट। आपका जो फॉर्मेट मेनू है ये सबसे ज्यादा अहम है। इसको जिसने अच्छी तरह से समझ लिया, जान लिया ना, समझ लीजिए वो इन पेज का अक्सर बेशतर काम, कितना मुश्किल भी काम हो, वो आसानी के साथ कर सकता है। टेबल फॉर्मेट में
तो ये टेबल फॉर्मेट, टेबल में कैसे कहाँ से छोटा बड़ा किया जाएगा, सारा चीजें, उसमें बॉर्डर कहाँ से लेना है, तो वैसे ये यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको पहले बॉर्डर लेना होगा, पहले कॉलम लेना होगा, क्या फॉर्मेट टेबल पे काम करना होगा, तो पहले टेबल आपको लेना होगा ना। तो टेबल आप कहाँ से लेते हैं, टेबल आप इंसर्ट से लेते हैं। तो हम यहाँ इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम टेबल पे क्लिक करेंगे। तो अभी आपको बात बताया था हमने कि एक तो ये वाली सेटिंग हुई जो आपने किस पे किया है, ये आपकी एक सेटिंग थी जिसको आपने क्या फॉर्मेट, टेबल फॉर्मेट के जरिए से देखा, इसके जरिए से देखा था, क्या क्या नाम है, टैब्स के जरिए से। ठीक है, अगर आप चाहते हैं क्या हम टेबल के जरिए से देखें, तो टेबल के जरिए से बेहतर तरीके से, अगर किसी की ये जिद है कि यही चाहिए, या आप चाहते हैं कि हमें यही बेहतर लगता है, तो आप यही दे सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं हमें बेहतर लगता है कौन सा, टेब वाला, तो हम टेब वाली सेटिंग करते हैं। तो एक मरतबा हम उसी टैब के जरिए से सेटिंग कर लेते हैं। अभी टाइम है ना हमारे पास, ओके, तो हम यहाँ इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ टेबल पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ रॉ और कॉलम दे रखा है ना, तो आप कितना रॉ चाहते हैं और कितना कॉलम, ये बात तो ज्यादा समझाने वाली नहीं है, क्योंकि आप लोग इस लाइन के पुराने खिलाड़ी हैं। कितना किसे रॉ कहा जाता है और किसे कॉलम कहा जाता है। ठीक है, आपने बहुत सारे सॉफ्टवेयर पढ़ चुके हैं तो आपको मालूम ही होगा। तो हम क्या करते हैं, हमें कितना रॉ चाहिए, अभी हम रॉ जो है ना एक ही रख लेते हैं। ठीक है, और कॉलम हमें चाहिए 3, तो हम यहाँ कॉलम 3 लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से या हम 5-6 कर देते हैं ताकि आपको समझा एक मरतबा बता दूं। ये देखिए अभी आपका कितना कॉलम है और कितना रो है, ये जो है ना ये आपका एक कॉलम हुआ और दूसरा कॉलम ये हुआ और तीसरा कॉलम ये। ठीक है, कॉलम आपके घर वगैरह में जो पिलर वगैरह रहता है उसको भी कॉलम कहा जाता है ना, तो आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ऊपर से नीचे करिए आपका कॉलम कहलाता है। और रो कैसे हो, जैसे इसमें कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम है, और रो कितने हैं, ये आपका एक रो हुआ, दूसरा ये हुआ और तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये और छठा ये हो गया। तो समझ में आ गया होगा रो और कॉलम। ठीक है, अब हम इसकी सेटिंग करते हैं। अभी हम क्या चाहते हैं, ऊपर हमें लिखना भी है ना फहरिस्त कुतुब, तो ऊपर लिखने के लिए आप क्या करेंगे, अगर आप यहाँ ऊपर आएंगे, कितने भी बैग आप पैरों के जरिए से जाएंगे तो नहीं जाएगा। इसमें ऊपर जाने के लिए क्या तरीका है, आप कर्सर ऊपर इस वाले रो में रखेंगे जो सबसे ऊपर वाला है। ठीक है, कर्सर यहाँ रखने के बाद आप दोबारा से इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ आपको दिख रहा होगा क्या, स्प्लिट टेबल, टेबल जो रहता है उसके नीचे डायरेक्ट रहता है। ठीक है, तो स्प्लिट टेबल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना, तो देखिए आपका कर्सर ऊपर पहुंचा दिया। अगर आप इसको नीचे लाना चाहते हैं, इंटर मार करके नीचे कर सकते हैं। अब हम इसको सेंटर करना चाहते हैं तो कंट्रोल आल्ट सी से सेंटर कर लेते हैं और यहाँ लिख लेते हैं फहरिस्त कुतुब। ठीक है, फहरिस्त कुतुब, और इसका साइज क्या रहेगा, तो हम इसको सेलेक्ट रखते हैं और यहाँ से इसका फॉन्ट साइज 30 रख लेते हैं। ठीक है, आप कैरेक्टर कमांड के जरिए से भी कर सकते हैं। आपको प्रैक्टिस उसकी करनी है तो आपके लिए बेहतर वही है कि आप फॉन्ट साइज रखने के लिए कंट्रोल एच दबाएंगे और यहाँ से फॉन्ट साइज 30 रखेंगे। ठीक है, फॉन्ट साइज 30 रखेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम क्या चाहते हैं, अब डायरेक्ट थोड़ी ना लिखना है, इस तरह थोड़ी ना लिखना शुरू कर देंगे, तो इसके लिए आपको सेटिंग करनी होगी। तो हम पहले इसको सेट कर लेते हैं और कहाँ चले जाते हैं, फॉर्मेट में, और टेबल फॉर्मेट। टेबल फॉर्मेट के जरिए से आप टेबल को मुरत्तब कर सकते हैं, तरतीब दे सकते हैं। तो इन्होंने यहाँ सबसे पहले क्या लिखा है, सेल कलर, फुल कलर। अब सेल के अंदर कोई कलर चाहते हैं तो आप यहाँ से कलर चूज कर सकते हैं, लेकिन हमें तो कलर लेना नहीं, तो हम कलर की बहस में नहीं जाते हैं। फिल कलर, यहाँ से बॉर्डर कलर है, तो हम क्या चाहते हैं, पहले बॉर्डर ले लें। अभी जो है ये आपको दिख रहा होगा, ये आपके प्रिंट में नहीं आएगा, ये बस आपकी रहनुमाई के लिए है कि ये पहला कॉलम आपका कहाँ शुरू हो रहा है और कहाँ पे खत्म हो रहा है। अगर आप चाहते हैं ये कॉलम हमारा क्या है प्रिंट में भी आए, तो उसके लिए आपको फॉर्मेट में जाना होगा, यहाँ टेबल फॉर्मेट में, और यहाँ से स्टाइल वाला जो खाना दिख रहा होगा आप इस पे जाएंगे और यहाँ से जो आपको चूज करना है वो चूज कर सकते हैं। तो हम नॉर्मल वाला रखेंगे क्योंकि हमें बिल्कुल सिर्फ लाइनिंग चाहिए, कोई डिजाइन वगैरह स्टाइल नहीं। अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से इसके मोटापे को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, हम ओके करते हैं। ठीक है, हो गया। अब ये आपका प्रिंट में आएगा। अब क्या करेंगे, इन सबको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल एच दबा जाएंगे और यहाँ
ठीक है। अब साइज कितना देते हैं, 17 दे देते हैं, ठीक है, और इंटर कर देंगे। तो ये साइज हो गया। अब लाइन स्पेसिंग देना अपने, तो कंट्रोल जी से यहाँ आ जाएंगे और यहाँ से हम क्या चाहते हैं, इसको अभी सेंटर में रखना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ एक मरतबा टैब दबाएंगे तो आगे चला जाएगा, तो हम बैक जाएंगे और यहाँ से हम इसको सेंटर कर लेते हैं, ठीक है। और हमें लाइन स्पेसिंग देना है ना, तो हम यहाँ लाइन हाइट में चले जाएंगे और यहाँ से 23 के बजाय हम 24 दे देंगे, क्योंकि इसमें लाइनिंग देना, तो हम चाह रहे हैं कि ये इससे हट करके रहे थोड़ा। तो हम यहाँ 24 या 24.5 रख सकते हैं। तो हम 24.5 रखने के लिए क्या तरीका है, पहले 24 लिख देंगे, डॉट लिख करके 5 लिख देंगे, तो ये 24.5 हो गया, ठीक है। और यहाँ से हम इंटर कर देते हैं। यहाँ तक बस सेटिंग आ गई। अब इस वाले को खाने को हमें छोटा रखना है, तो हम इस वाले खाने को सेलेक्ट कर दें। ठीक है, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब कहाँ जाएंगे हम, यहाँ चले जाते हैं फॉर्मेट में। फॉर्मेट में टेबल फॉर्मेट, इसका शॉर्टकट भी आपको शॉर्टकट बनाने का तरीका बता दिया गया। जैसे टेबल फॉर्मेट का कोई शॉर्टकट नहीं है, आप शॉर्टकट बनाना चाहते हैं तो क्या दबाएंगे, आप आल्ट दबाएंगे। तो जैसे आपने आल्ट दबाया तो ये देखिए, पहले आपको कहीं भी, आपको किसी भी मेनू के हर के नीचे जो है ना एक लाइनिंग नहीं दिख रही। आप जैसे आल्ट बटन दबाते हैं तो यहाँ आपको लाइनिंग दिखने लगती है। तो जिस हरफ के नीचे आपको लाइनिंग दिख रही होगी, आप वो बटन दबाएंगे। जैसे फॉर्मेट में किस पे दिख रहा है, टी पे दिख रहा है, तो आप टी दबा दें। अब हमें कहाँ पहुंचना है, टेबल फॉर्मेट के अंदर। तो टेबल फॉर्मेट में किस हरफ के नीचे लाइनिंग आ रही है, एफ के अंदर, तो हम एफ दबाएंगे। तो ये देखिए आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स खुल के आ गया है। अब आप क्या चाहते हैं, ये जो खाना हमने सेलेक्ट किया है, हम इसमें क्या, इसका साइज मुतय्यन करना चाहते हैं कि इसका साइज क्या रहेगा। तो हम यहाँ साइज दे देते हैं 0.5 करके देखते हैं, आधा इंच। नंबर शुमार लिखने के लिए हम करते हैं, तो इसका क्या साइज रखते हैं, 0.5, ठीक है, और ओके करते हैं। अगर इसमें हमारा काम चल जाएगा तो ठीक है, वरना हम इसको और बढ़ा देंगे। आल्ट टी और एफ, ठीक है। तो इससे काम नहीं चलेगा, तो हम क्या करते हैं, 0.75 करते हैं, 0.75, ठीक है, यानी कि 0.25 इंच। इतने में आ जाएगा आपका नंबर शुमार, तो इतना रख लेंगे, ठीक है। और इस वाले को, इसमें हम सफा नंबर लिखना चाहते हैं, तो इसको भी उतना ही रखना चाहते हैं, तो आप इसको भी सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे, आल्ट टी और एफ आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से हमें कितना रखना है, हम यहाँ से 0.75 रख लेते हैं। अगर इससे कम रखना है 0.7 तो वो भी रख सकते हैं, 0.7, ठीक है। और यहाँ से हम ओके कर देते हैं, ठीक है। तो अभी तो ये आपका कहाँ आ रहा है, आपका इधर आ रहा है, और हमें बीच वाले को बड़ा करना है, तो हम इन सबको सेलेक्ट रखेंगे, ठीक है, अगले साल तो ठीक है। और ये इसको भी साइज देना है, तो हम आल्ट ई और क्या करते हैं, आल्ट टी एफ ना, आल्ट टी एफ, ठीक है। और यहाँ से क्या करते हैं, हम इसको लास्ट में जाके 3.5 रख लेते हैं, क्योंकि इसमें दरमियान में आप उन्वान वगैरह लिखेंगे, मौजू लिखेंगे, तो वो क्या होगा, फहरिस्त जो रहेगा तो बड़ा रहेगा। तो इसके लिए आप 3.5 रख सकते हैं, 3.5 और इंटर कर देंगे, तो ये साइज हो गया। अभी जो आपको ये क्या दिख रहा है, आपके राइट साइड से दिख रहा है और दरमियान इधर खाली है। तो इसको सेंटर में करने के लिए क्या करेंगे, इन सबको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। सिर्फ हमने किसको सेलेक्ट किया अभी आपको दिख रहा होगा, सिर्फ टेबल को। हमारा कर्सर नीचे नहीं आ रहा, आपका इस तरह नहीं आना चाहिए, ठीक है। अभी हो जाएगा, लेकिन अभी आपने सिर्फ इतना ही सिलेक्ट करना है, ताकि आपको इसकी आदत बने, आपको समझ में आए। तो आप इतना ही सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब कहाँ जाएंगे, टेबल फॉर्मेट के अंदर जाएंगे, फॉर्मेट मेनू में टेबल फॉर्मेट में जाएंगे, तो टी से फॉर्मेट में आ जाएंगे और एफ से टेबल फॉर्मेट में, ठीक है। अब यहाँ से क्या चाहते हैं आप, सेंटर में करना चाहते हैं, हम इसको सेंटर में कर लेंगे, यानी कि ये जो है ना हमारा सेंटर में दिखना चाहिए, तो हम यहाँ से सेंटर कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा ना कि आप जैसे इसका साइज को बढ़ाएंगे ना, अभी आपको मैं कुछ गलत करके दिखाता हूँ वो समझाने के लिए। जैसे ये हो गया, अब इसको मैं दुरुस्त करता हूँ इतना, अभी गलत नहीं हो रहा है क्योंकि हम गलत चला रहे हैं। हाँ अब देखिए, अब ये क्या हो गया, ये आपका सेंटर में नहीं रहा, ठीक है। आप चाहते हैं क्या सेंटर में करने के लिए, तो वहां आपको सेंटर ही दिखेगा, ठीक है। लेकिन ये सेंटर में आपको लग रहा हो कि सेंटर में नहीं है, लेकिन आप वहां जाए, हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, आल्ट टी एफ, आल्ट टी और एफ,
क्यों नहीं जा रहा समझ में आ रहा होगा आपको। ये सिलेक्ट है, आपको नीचे कर सकते, ये सिलेक्ट नहीं होना चाहिए आपको, हमने बताया ना शुरू में। तो हमने इसको सिलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। सिर्फ आपका टेबल ही टेबल सिलेक्ट रहेगा, Alt T F, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ आपको दिख रहा होगा क्या सेंटर, लेकिन फिर भी ये क्या है, आपके इतना फासला छोड़ करके आ रहा है। ये है तो सेंटर में ही, लेकिन किसके सेंटर में है, इतना जगह छोड़ करके सेंटर में है, ठीक है। हम क्या चाहते हैं, ये जगह ना छोड़े, ये आपको दिख रहा होगा इंडेंट, इतना फासला छोड़ करके वो सेंटर में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 0 कर देंगे, वो अपनी असली जगह पे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से ओके कर देंगे। और ये गैप क्या है, ये देखिए, ये दोनों कॉलम के दरमियान में जो लाइनिंग दिख रही है, उस लाइनिंग का फासला है कि ये जो लाइनिंग है, जब हम लिखे तो वो लाइनिंग कितने फासले से आए, तो क्या 0.056 है। इतना फासला, अगर आपको ये कम लगता है तो ज्यादा कर सकते हैं, अगर ज्यादा लग सकता है तो कम कर सकते हैं, ज्यादा लगता है तो कम कर सकते हैं। लेकिन ये डिफॉल्ट है, जो हमें बेहतर लगता है तो हम इतना ही रहते हैं, ठीक है। और ये इंडेंट जो है ना आपका हमेशा 0 रहता है, लेकिन जब कभी थोड़ा सा गलती आपसे हो जाता है ना, तो इधर हो जाता है आपसे, तो इसको दुरुस्त कर लेंगे, ओके, ठीक है। लेकिन ये जो है ना तरतीब इसकी बिगड़ गई, तो हम इसको सेलेक्ट रखेंगे, ठीक है। और इसको Alt T F से आ जाएंगे, और यहाँ से हमें कितना रखना है, 0.7 रख लेते हैं और इंटर करेंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब हमने क्या लिखना है यहाँ, शुमार नंबर। शुमार नंबर सिर्फ 1 मिनट बचा हुआ है, कोई नहीं, अगर ज्यादा हो गया तो हम इसको कल देख लेंगे। सफा नंबर लिखना है, ठीक है। इसको बढ़ाना है तो आप इस तरह बढ़ा सकते हैं या खींच करके बढ़ा सकते हैं। टेबल का काम जो है ना इन पेज के अंदर बेहतर तरीके से हो जाता है। अब आगे जाना है तो आप टैब के जरिए से जा सकते हैं। अब यहाँ सफा नंबर क्या है, शुमार नंबर है, तो आप यहाँ 1 लिखेंगे। और क्या है, अब यह क्या है, दारुल देवबंद। हाँ।